बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आई में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर मुसलमान ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करता है। आज हम आपको बताएंगे कि यह सुन्नत क्यों अदा की जाती है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हज़रत खलीलुल्लाह ने अल्लाह से दुआ मांग कर हज़रत इस्माइल को मांगा। रात के पिछले हिस्से में उठ उठ कर दुआएं मांगते हैं। हज़रत सायरा के बदन से तो औलाद न हुई, फिर हज़रत हाजरा से निकाह किया। अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा के बदन से एक बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया कि अपने बेटे यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और अपनी बीवी हज़रत हाजरा को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ाओ, जहां आज काबा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बेटे और हज़रत हाजरा को पहाड़ों के दरमियान छोड़कर वापस हो गए। और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल की हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपसे मिलने आए। ऐसे में आप अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म हुआ कि अपने इस प्यारे से बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से फरमाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दें, हमने किसी दोस्त की दावत पे जाना है। खलील अरबी में बूढ़े दोस्त को कहते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त कहलाए, इसलिए फरमाया दोस्त की दावत है, दोस्त का बुलावा है, इसके पास हज़रत इस्माइल को लेकर जाना है। तो हज़रत हाजरा अपने बेटे को तैयार करती हैं, बेटे को अच्छे कपड़े पहनाती हैं, खुशबू लगाती हैं, बाल बनाती हैं। अल्लाह से मांग के लिया गया बेटा भी सिर्फ 13 साल का। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर चले। बाप बेटा दोनों चल पड़े। जब शैतान ने यह देखा कि बाप बेटे को अल्लाह की रजा और खुशनूदी के लिए उसके रास्ते में ज़बह करने जा रहा है तो उसके तन बदन में आग लग गई। तो वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया कि बस एक ख्वाब के सहारे बेटे को ज़बह करने जा रहे हो, अल्लाह को राजी करने के और भी बहुत से तरीके हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे पत्थर उठाकर मारा और फरमाया, हट जा मेरे पास से, तू एक इस्माइल क्या अगर हजारों इस्माइल भी होते तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। तो फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। वहां से भी ऐसा ही जवाब पाया। जब वहां से भी मायूस हो गया तो सोचा मां की ममता बड़ी कमजोर होती है। तो हज़रत हाजरा के पास पहुंचा, कहा कि शहजादा किधर है। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि वारिस के साथ दोस्त के पास क्या है। शैतान बोला, ऐसा नहीं, वो तो उसे ज़बह करने ले गए हैं। हज़रत हाजरा ने फरमाया, कुछ सोच कर बात करो, दवा मांग के लिए हुए बेटे को अपने हाथों से ज़बह कर देंगे। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी बाप ने अपने बेटे को ज़बह किया हो, यहां तक कि वो नाफरमान ही क्यों ना हो। ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में उजाले रखे हुए हैं, जिसको दुआएं मांग कर लिया गया। तो शैतान ने फिर मजबूर होकर बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसे अल्लाह का हुक्म कहते हैं। तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु फरमाने लगी, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मेरी गोद में एक तो क्या अगर हजारों इस्माइल भी होते तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। अल्लाह अकबर। ऐसा अनोखा वाकया, ऐसा अमल जो जमाने में न किसने देखा होगा न किसने सुना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा मीठी मीठी बातें करते हुए जा रहे हैं। फिर उस मकाम पर पहुंचे जहां बाप ने बड़े प्यार से बेटे को कहा कि बेटा, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़बह करने लाया हूं, बता तेरी क्या राय है। अल्लाह अकबर। क्या मंजर होगा बेटा अगर कहता कि जैसा आप चाहें या जैसा आपने देखा वैसा करें। पर बेटे ने जवाब भी वो दिया जो कायनात में किसी ने भी ना सुना होगा। बेटे ने प्यार से जवाब दिया, अब्बू ज़बह तो क्या, जो भी करना है कर लीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। गर्दन पर छुरी चलाना कोई आसान बात नहीं और ना ही गर्दन पर छुरी चलवाना आसान है। आसमान भी ये मंजर पहली बार देख रहा था और फरिश्ते भी। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, देखो इस इंसान को जिसकी पैदाइश पर तुमने पूछा कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तो क्यों इस इंसान को पैदा कर रहा है, ये जमीन पर लड़ाई झगड़ा फैलाएगा। देखो आज मेरे इन बंदों की अदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़ा और पेशानी के बल लटाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। अभी ज़बह करने लगे तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बाजान मेरे हाथ पांव खोल दें, मेरी रस्सियों को खोल दें ताकि
کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کام خوشی خوشی نہیں کیا، مجھے کھول دے، میں ذرا بھی نہیں تڑپوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قوت کے ساتھ ریشم جیسی گردن پر چھری چلائی۔ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کے حوصلے پر قربان، اور اے اسماعیل علیہ السلام آپ کی فرما برداری پر قربان۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، لیکن چھری ہے کہ ایک بال بھی نہیں کاٹتی۔ فرمایا چھری تو کیوں نہیں چل رہی؟ چھری بھی بولی آپ ایک بار چھری چلا رہے ہیں اور اللہ 70 بار مجھے اسماعیل کی گردن پر چلنے سے منع فرما رہا ہے۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں کہ نہ جانے اللہ کیوں ایسا فرما رہا ہے، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ زور سے گردن پر چھری پھیری، چھری گردن پر چلی، خون نکلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے کہ اللہ کا حکم پورا ہوا۔ آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دمبا قربان ہو چکا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا رکھ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے میرا حکم پورا کر دیا، اور پھر اس عمل کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا گیا۔ ہر حاجی، ہر مسلمان جہاں بھی ہے سنت کو پورا کرے گا اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اسے ایسا پسندیدہ عمل قرار دیا گیا کہ قیامت تک یہ عمل دہرایا جاتا رہے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ہر حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔